अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मगरबी बंगाल के राशन घोटाले से मुतालिक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की एक टीम आज 4 शुबे को एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख के घर पहुंची है। ये वही टीएमसी लीडर है जिसके घर 5 जनवरी को ईडी की टीम पहुंची जब भीड़ ने इन पर हमला किया था। इस बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। इसके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी मौजूद है। मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार 24 गाड़ियों में तैनात हैं। इसके अलावा मुकामी पुलिस भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है। दरअसल इससे पहले 5 जनवरी को ईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख के ठिकाने पर पहुंची थी, जिसके बाद शेख के हामियों ने ईडी हुक्काम पर हमला किया था। इस हमले में ईडी के साथ मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई थी। वाजरे के ईडी की टीम 24 परगना जिले में वाक़ शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने आई थी। इस दौरान 3 एहलकार जख्मी हुए थे। जख्मी एहलकारों में राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त और अंकुर गुप्ता शामिल हैं। लेकिन आज ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है और शाहजहां शेख के घर की तलाशी जारी है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Education Academy, we believe in respect, integrity, diligence and motivation, the core values that guide our teaching and learning process. Join us and discover the difference that MS Education Academy can make in your child's life. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. बिहार के साबिक वज़ीर आला और समाजी इंसाफ के आइकॉन कर्पूरी ठाकुर की 7 साला पैदाइश पर हुकूमत ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा है। आज 4 शुबे को इस खास मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी इंसाफ और सादगी के लिए इनकी अनथक कोशिश पर जोर देते हुए अनजानी लीडर को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने इदारिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर की समाजी इंसाफ की अनथक कोशिश ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों में मुस्बित असर डाला। वो समाज के सबसे पसमानदा तबके नहीं, समाज से ताल्लुक़ रखने वाले थे। बेशुमार रुकावटों को अबूर करते हुए उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और समाजी बेहतरी के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर जिस मुकाम पर राम मंदिर तामीर किया गया है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा तकरीब अमल में लाई है, आज 4 शुबे को रामलला की पूजा करने के लिए रामपथ पर एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ। मंदिर के बाहर के मनाजिर में रामलला के दर्शन के लिए सर्द मौसम का मुकाबला करते हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद देखी गई। अयोध्या के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रवीण कुमार ने कहा कि भीड़ ना रुकने वाली है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो दर्शन के लिए जल्दी ना करें। वाजरे के 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए इस जगह पर राम मंदिर की राह हमवार की थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद की जगह मंदिर को दी जा रही है। इसके बाद राम मंदिर का काम शुरू हुआ, लेकिन मुसलमानों और इनके उलमा इकराम का मानना है कि मस्जिद आज भी वही मुकाम पर है जहां पहले हुआ करती थी और ता क़यामत तक वहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले इंतखाबी रैली 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शेड्यूल के मुताबिक होगी। बुलंदशहर में रैली पीर को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पार्टी के कारकुनान और बीजेपी लीडरान तैयारियों में सरगर्म अमल है। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर में नुमायां टर्न आउट की तौक़े है। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी के पास मगरबी उत्तर प्रदेश में 14 में से 8 सीटें हैं। 2019 में 6 हलकों में शिकस्त के साथ पीएम मुबैना तौर पर 2024 के इंतखाबात में इन सीटों पर जीतने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं, जिसका मकसद पहले से लड़े गए इलाकों में वोटरों और हामियों से जुड़ना है और जीत के मंत्र को बांटना है। मुंबई के मीरा रोड पर मंगल का दिन भी शदीद कशीदगी और खौफ व हरास के आलम में गुजरा। इलाके में कशीदगी और शरअंगेज़ी की कोशिशों के बीच जहां पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही, वहीं इंतजामिया ने रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी। इसके साथ ही अवाम से तहम्मुल और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपीलें की जाती रही है। इन अफवाहों के बाद शरपसंद अनासिर रात के किसी पहर मुस्लिम अक्सरती इलाकों में घुसकर तखरीबकारी का इरादा रखते हैं। मुतअद्दिद इलाकों में शहरियों ने पीर और मंगल की दरमियानी शब जाग कर गुजारी। अलबत्ता पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवाम को इनकी सोसाइटियों तक महदूद रखा। ऐसे वक्त में जबकि हालात इंतहाई नाजुक है, मंगल को फिर गोल्डन नेस्ट इलाके में भगवा अनासिर ने रैली निकाली। इस बीच ऐसी भी इत्तलात मिली कि शरपसंदों ने शांति नगर इलाके में तोड़फोड़ की है। बाद में इसकी तस्दीक भी हुई है।
हालात के पेश नज़र पूरे मीरा रोड में पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, महाराष्ट्र पुलिस फोर्स और विरार पुलिस कमिश्नरेट के पास स्टेशनों के अलावा दीगर पुलिस स्टेशनों से इजाफी नफरी भी तलब की गई और इसे भी मीरा रोड के मुतासरा इलाकों में तैनात कर दिया गया। नया नगर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा है। रास्तों पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई है ताकि बैरून या नासिर मीरा रोड पहुंचकर हालात ना बिगाड़ सके। दरेसना मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मीरा रोड के नया नगर इलाके के हैदरी चौक पर इन्हदामी कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने गैर कानूनी तौर पर बनाए गए शेड्स को तोड़ दिया। इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत के पैटर्न के तौर पर देखा जा रहा है, ताहम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसे मामूल की कार्रवाई करार दिया। नीतीश राणे ने मीरा रोड में भगवा शरपसंदों और इसके बाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद मीरा भांडरा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी पुलिस ने नया नगर के अतराफ में बैरिकेड लगा दिए हैं। अगर इसे 24 घंटे में नहीं हटाया गया और रास्ता नहीं खोला गया तो इस बैरिकेड को हम अपने तरीके से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सियासी लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर अपने हिंदू भाइयों की हिमायत और पूरे हिंदू समाज की ताकत दिखाने के लिए आया हूँ। बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने कहा कि रियासत के हिंदुओं को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि रियासत के वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस एक पक्के हिंदुत्ववादी है। फडणवीस यहाँ पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं और यहाँ जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान शरंगेजी कर रहे हैं और नया नगर को नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने दौरा किया है। नीतीश राणे ने इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने मुतासरा हिंदू खानदानों से भी मुलाकात की। मुसलमानों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हमारे बजरंगबली की तस्वीर पर खैर कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें जो इस रोज़ रैली में शरीक नहीं थी, इन्हें पकड़ पकड़ कर पीटा गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नौजवान का वीडियो पैगाम दिखाते हुए कहा कि यह मुस्लिम नौजवान जो बोल रहा है, इसी के मुताबिक पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। वाजरे के मुंबई के मीरा रोड पर इतवार से कशीदगी चल रही है। राम मंदिर शोभा यात्रा के मौके पर हिंदुओं ने मीरा रोड की एक कॉलोनी में घुसकर तमाशा किया था, जिसके बाद से वहां हालात कशीदा है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और सख्त चौकसी अख्तियार की है, लेकिन बीजेपी लीडर नीतीश राणे इससे खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस को हटाओ और मुसलमानों पर हमला करे। अंगूरों का शहर कहलाने वाले नासिक में होटल डेमोक्रेसी में पार्टी के रियासती कन्वेंशन में पार्टी लीडरान और अहदेदारों से खिताब करते हुए रियासत के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह निशाना बनाया और कहा कि गुज़श्ता 10 साल में मोदी कभी अयोध्या गए नहीं, लेकिन इस दौरान दुनिया भर की सैर की। राम और अयोध्या याद नहीं आए, मगर अब हमारा मुतालबा है कि राम की बात हो गई, काम की बात कीजिए। उद्धव ने सख्त अंदाज में बीजेपी और मरकजी हुकूमत से इनके कामों का हिसाब मांगा और पूछा कि गुज़श्ता 10 साल में आपने कौन से काम किए, बल्कि बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। अब इन सवालों का अवाम की अदालत में जवाब दीजिए, वोटरों के सामने अपने काम पेश कीजिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मसाइल के हल के लिए अवाम हुकूमत की जानिब से देखते हैं, लेकिन यहाँ तो हुकूमत ही अवाम के मसाइल बढ़ा रही है, जिससे शहरियों का जीना दोभर हो गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा शोभा यात्रा के दौरान मुल्क भर में जारी शरपसंदी के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की हिम्मत की गई, जिस पर पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। एसपी अशोक कुमार मीना के बमुजिब गुज़श्ता शाम शरपसंद लालबाग इलाके की एक मस्जिद पर चढ़ गए। उन्होंने वहां लगा सब्ज परचम निकालकर भगवा झंडा लहरा दिया। मुकामी अफराद की शिकायत पर 3 अफराद अंकित कठरिया, रोहित जोशी और रोहित सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी आज अमल में आई और मामले की तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की 6 जमानतों के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद को 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त सरबराही पर आइंदा माह फरवरी से अमलावरी का आगाज होगा। गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी मंशूर कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और रियासती वज़रा ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने जिन 6 जमानतों का वादा किया है, इन पर 100 दिन में अमलावरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तश्कील के 2 दिन बाद 2 जमानतों पर अमलावरी का आगाज़ हो गया, जिनमें ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत और आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की हद में इजाफा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 6 जमानतों पर अमलावरी में संजीदा है और इस सिलसिले में आवाम को अंदेशों का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के 4 अरकान असेंबली ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर इस मुलाकात की तस्वीर पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जारी करके कहा गया है कि अरकान असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी,
नरसापुर के प्रभाकर रेड्डी, दोबाग जी महिपाल रेड्डी, पठान चेरू और मानिकराव जहीराबाद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। बीआरएस अरकान असेंबली की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में कयास आराइयां की जा रही है कि और मुलाकात करने वाले अरकान असेंबली ने इस पर मीडिया से कोई वजाहत नहीं की। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लंदन में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में बीआरएस को 100 मीटर गहरे गड्ढे में दफन करने की बात कही थी। इस बयान के पस मंजर में बीआरएस अरकान असेंबली की यह मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल है। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से नए राशन कार्ड की इजराई के लिए माह फरवरी के अवाखिर से दरख्वास्तें वसूल करने की तैयारियां की जा रही है। 6 गारंटी के लिए वसूल किए गए दरख्वास्तों के साथ अलहदा तौर पर भी नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई है। मौसूख ज़राए से पता चला है कि मी सेवा के जरिए दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया गया है। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC के जरिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। रियासत में ऐसे कई खानदान हैं जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं है। लंबे अरसे से अवाम नए राशन कार्ड्स की इजराई के मुंतज़िर है। मौजूदा राशन कार्ड्स में नामों के इंदराज और गलतियों को दुरुस्त करने और घर का पता तब्दील करने की इजाज़त देने का भी मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफादे के लिए राशन कार्ड लाजमी होने जा रहा है। फिलहाल रियासत में 90 लाख सफ़ेद राशन कार्ड है और 86 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान हैं। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में तकरीबन 6.5 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए थे, जिससे तकरीबन 20 लाख अवाम को फ़ायदा हुआ था। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने के बाद अवाम नए राशन कार्ड जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका हुकूमत संजीदगी से जायजा ले रही है। लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस हुकूमत अवामी तायद हासिल करने के लिए 6 जमानतों में शामिल 2 अहम वादों की तकमील की तैयारी कर रही है, जिनमें 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही और मुस्तहिक ख्वातीन को माहाना 2500 रुपये की इमदाद शामिल है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैरूनी दौरे से वापसी के बाद ओहदेदारों को हिदायत दी है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत शामिल 2 वादों की तकमील की तैयारी की जाए। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि लोकसभा इंतखाबात से कबल दोनों जमानतों पर अमलावरी का आगाज हो जाए ताकि अवाम से रुजू होने में सहूलत हो। जिला संगारेड्डी के दौलताबाद में इस्तराब आमेज सुकून है, जहां गुज़िश्ता रात जुलूस के दौरान फिरकाराना तशद्दुद के बाद दौलताबाद में सख्त चौकसी अख्तियार कर ली गई है और पुलिस के आला ओहदेदार दौलताबाद में कैंप किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि आज इस सिलसिले में 2 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया, जबकि अक्सरियती फिरके के अशरार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने मुसलमानों की गाड़ियों, दुकानात और एक JCB को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की मौजूदगी में अशरार के नंगे नाच से दौलताबाद का इलाका शुमाली हिंद रियासतों का मंजर पेश कर रहा था। आज दौलताबाद में मुकामी हिंदू और मुसलमानों ने किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दौलताबाद आने से रोक दिया, जबकि सिर्फ दौलताबाद ही के मुकामी अफराद ने अमन के लिए आपस में बातचीत की और यह तय किया कि कोई बाहर का शख्स बातचीत या फिर मसालहत के लिए कबूल नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता रात जुलूस पर जूता फेंकने के इल्ज़ाम लगाते हुए मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। कल रात ही पुलिस ने मुतासरीन को दौलताबाद से पुलिस की निगरानी में दूसरे मकामात को मुंतकिल कर दिया था और आज खदीर के फर्जंदों को हिरासत में ले लिया गया। मौसूख ज़राए के मुताबिक दौलताबाद फसाद एक सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि जिस मकान को नजर आतिश किया गया, जिन 2 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, इनकी सोशल मीडिया पर सरगर्मियों से वो निशाने पर थे और बाबरी मस्जिद के हक में पोस्ट किया था। इसके अलावा काबिल जिक्र बात यह है कि जब माजिद अली के मकान पर हमला किया गया तो माजिद अली को बचाने वाले मुकामी हिंदू नौजवान थे जो जुलूस का हिस्सा थे, जबकि माजिद अली और इनके फर्जंद और बीवी पर हमला करने वाले गैर मुकामी अशरार थे जो दौलताबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए खतरा साबित हो गए। आखिरी मिनटों में ये अशरार किस तरह दौलताबाद पहुंचे और जुलूस में शामिल हुए। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए वायरल होने के बाद भी इतने कम अरसा यानी मिनटों में माजिद के मकान पहुंचना नामुमकिन है। दौलताबाद के मुकामी हिंदू और मुसलमानों ने इस मसले को सियासी रंग देने नहीं दिया और वो इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं और इसमें पुलिस का रोल अहम साबित होगा। तेलंगाना के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदरनशीन हो सकते हैं। सरकारी जराये ने यह इत्तला देते हुए बताया कि हुकूमत इस ओहदे पर महेंदर रेड्डी के तकर्रुर का फैसला कर लिया है। रियासत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तश्कील के बाद कमीशन के सदरनशीन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी और दूसरे अरकान ने इस्तीफा दे दिए थे, जो गवर्नर ने कबूल भी कर लिए हैं। अब इस ओहदे पर तजुर्बेकार ओहदेदार का तकर्रुर हुकूमत के लिए एक अहम मसला बना हुआ है, जहां समझा जा रहा है कि महेंदर रेड्डी को सदरनशीन कमीशन मुकर्रर करने के अहकाम किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं, जो एक तवील अरसे तक रियासती पुलिस के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं।